नमस्कार देशवासियों। कैसे हैं आप लोग। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ। 200 करोड़ रुपए का जिम्मेवार कौन? या तो सरकार जवाब दे या विपक्ष जवाब दे। ये हो हल्ला और हंगामा का भेंट हम आम जनता को क्यों? 200 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। और ये हमारे आपके टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है सरकार के पास, उसी पैसे से संसद चलता है और गरीबों के लिए योजना चलता है। या सरकार जो भी रक्षा में या जिस भी विषय पर खर्च करती है वो यहीं से कलेक्ट होके जाता है, तब सरकार उस पे योजना बनाती है खर्चा करने की। तो सवाल ये है कि 200 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद हुआ? जब काम नहीं हुआ तो 200 करोड़ रुपए कैसे बर्बाद हुए? इसका जिम्मेवार कौन है? ये मैं नहीं, आम जनता, देश के जो भी नौजवान भाइयों एवं बहनों जो भी हैं, उनको सोशल मीडिया पे या फिर किसी और भी माध्यम से आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे और आपका पैसा है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसका जवाब देश को, जनता को चाहिए। और इस पे विपक्ष या पक्ष जो भी है ब्रीफिंग करें मीडिया में आके। दूसरी बात यह है कि बिहार का 9 महीने का बच्चा आयांश, जो कि एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, जिसका इलाज कराने के लिए 16 करोड़ रुपए लगे। फर्क देखिए, यहाँ पे 200 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बच्चे को 16 करोड़ रुपए का टीका लगना है या उसके ट्रीटमेंट में खर्चा होना है जिससे उसका जीवन बच जाए। तो न सर इसके लिए न राज्य सरकार संवेदनशील है और न केंद्र सरकार। तो अगर उस बच्चे के लिए संवेदनशील नहीं है तो हमारे आपके लिए क्या है? ये बीमार तो किसी का भी बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सरकार का काम क्या है? संविधान में क्या लिखा हुआ कि सर आपको भोजन और चिकित्सा, ये दो चीज आम जनता को आपको देना ही हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अपने ऐश मौज में पता नहीं कितने करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं सांसदगण, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन हम आम जनता के पास कोई बीमार है बच्चा, उसके लिए 16 करोड़ रुपए नहीं मिल रहा, ना कोई सरकार उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार है। ये सांसदगण, इनका अगर कोई बीमार हो जाए तो ये मैदानता, मैक्स, एम्स, विदेश, हमारे आपके टैक्स के पैसे से। लेकिन हम और आप इनसे गुहार लगाइए, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सर ये मेरा सवाल नहीं है और आयांश का सवाल नहीं है। आज आयांश के साथ हो रहा है तो कल किसी और के साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा। सवाल ये है। और बिहार के जो 12 करोड़ की आबादी है, लगभग 1 महीने से कैंपेनिंग चल रहा है। अगर 1.5 रुपये सब अगर उसके अकाउंट में डाल दिए होते तो उसका इलाज हो गया रहता।
12 करोड़ आबादी है बिहार का। हम सरकार से अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो कंपेनिंग चल रहा है, तो हमारा आपका भी कुछ दायित्व बनता है। आज अगर उस बच्चे के लिए हम आप खड़े होंगे तो हमारे बच्चे के लिए भी सब खड़ा हो। ये विषय सोचने वाली विषय है। सरकार से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? कुछ नहीं, जीरो। उनको तो अपने से मतलब है, सिर्फ। नहीं तो 1 महीने से आयांश के लिए कंपेनिंग चलाया जा रहा है। सरकार अगर संवेदनशील होती, राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार, तो उस बच्चे का इलाज हो गया रहता। यहाँ देश के लिए ओलंपिक से जो मेडल जीत के लाए हैं, उनके लिए करोड़ का करोड़ बरसात हो रहा है पैसे का। अच्छी बात है, देश का नाम रोशन करके आए, दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ आयांश जैसे मासूम बच्चा भी है, उसको कौन देखेगा साहब? उसका दायित्व किसका है? इस पे भी तो जरा सोचिए। और नेशनल मीडिया 1 महीने से सोशल मीडिया पे कंपेनिंग चल रहा है आयांश का, कोई नेशनल मीडिया कवरेज नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भैया आपको सिर्फ उस 10%, देश के आबादी के 10% के लोगों से आपको मतलब है कि सुबह से लेके शाम तक वो क्या करते हैं, कितने बार उनको छींके आ गई, कितने बार वो बाथरूम चले गए, क्यों चले गए, उनके बच्चे क्यों बीमार हो गए, वो क्यों बीमार हो गए। आप लोगों को 90% लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ चाहिए टीआरपी। टीआरपी लीजिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं बिहार के 12 करोड़ जनता और देशवासियों से कि 10, 20, 50, 100, 200 जो हो सके उसको हेल्प कीजिए, उसी से उसका इलाज हो जाए। हमें सरकार से गुहार लगाने की कोई जरूरत नहीं। आयांशी नहीं, जो बीमार है बच्चा, उसके लिए अगर वो रियल में है और उसके लिए हम लोगों को पता चलता है, तो एक दूसरे को समाज में हेल्प करना चाहिए। हम लोग अब डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, डिजिटल में, तो उसका थोड़ा सा आप फायदा भी उठा लीजिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए, आयांश का जीवन बचाइए। आयांश जैसे कितने बच्चे होंगे, उनका जीवन बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इससे ज्यादा क्या कहूँ।